अब खबरें तफसील से। पुंछ में दहशत गर्दाना हमले के बाद जहां सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल तलाशी मुहिम चला रही हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी मुश्तरका नाकाबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। मेंढर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों से पूछगछ की जा रही है। मालूम हुआ है कि 20 अप्रैल को दहशतगर्दों ने आर्मी की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद मुसलसल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुंछ हमले का आज छठा दिन है। 6 दिन से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सर्च ऑपरेशन किए हुए हैं और आज जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैदी से जो है एक नाका लगाकर जो है गाड़ियों की पूरी तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान हों, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान हों, इन्होंने एक जो है सड़क पे जो है नाका लगाकर जो है पूरी तरह से जो है हर आने जाने वाली गाड़ी की जो है वो चेकिंग की जा रही है और जिस भी अफराद पे जो है शक होता है उसकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान हों या एसओजी के जवान हों, वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह वो पूरी गाड़ी का जो है डिक्कीज़ खोल के और उसमें जो पूरा सामान है पूरे सामान की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि बाटा तूड़ियाँ हमले का आज छठा दिन है और बाटा तूड़ियाँ हमले में जो है सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह जो पूरी मुस्तैदी से जो है जवान पूरे जो है हर आने जाने वाली गाड़ी की जो है बारीक बीनी से तलाशी ले रहे हैं कि यही वही एक सड़क है जहां से जो है इसके पास जंगल लगता है और हर कितनी गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है और पूरी कतार को जो है बारी बारी जो है ये जो है पुलिस के जवान हों या एसओजी के जवान हों या सीआरपीएफ के जवान हों, पूरी मुस्तैदी से जो है यहाँ पे रोड पे खड़े हैं और पूरी जो है गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। और इस इलाके में जो है पुलिस की जानिब से हो या एसओजी की जानिब से हो या जो है आर्मी की जानिब से है, एक बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जो है जिन भी हमला आवरों ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया था उनको ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन किया जा रहा है और उनको ढूंढ के जो है निकाल के जल्द से जल्द मारने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जवान शहीद हुए थे उनका बदला लिया जाए। आजम अली, नेटवर्क 18, मेंढर। ब्लॉक तराल के पंचायत हल्का मंघामा गांव को कूड़ा करकट से पाक रखने पर अवार्ड से नवाजा गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब जम्मू कश्मीर के हर गांव में महकमे देही तरक्कियात ने एक पहल शुरू की, जिसके तहत गांव को साफ सुथरा रखने के लिए गांव से कचरा हटाया जा रहा है, जिसमें जिला पुलवामा का मंघामा गांव अव्वल नंबर पर आ गया है, जिसको एलजी मनोज सिन्हा ने अवार्ड से नवाजा है, जिस पर लोगों ने एलजी का शुक्रिया अदा किया। बीडीओ त्राल को, पंचायत सेक्रेटरी मंघामा और छत्रुगाम को, और सबसे बड़ी ज़्यादा बधाई जो है मुबारकबादी वहाँ के लोगों को कि जहाँ के हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी जो 343 गाँव हैं वहाँ पे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हो रही है रूरल एरियाज़ में, लेकिन गालिबन ये पहली पंचायतें होंगी पूरी यूटी में जहाँ पे सेग्रीगेशन एट सोर्स हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट त्राल में ये अवार्ड मिला है इनको। ये असल में अवार्ड इस वजह से मिला हुआ है कि इन्होंने एक सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल क्रिएट किया हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, और ये जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन उसमें इनको अवार्ड मिला है। इट्स अ वेरी हेल्दी साइन एंड इट मस्ट कन्वे अ मैसेज टू ऑल अदर विलेजर्स एंड ऑल अदर पीपल, तो कि जो सफाई का जो अभियान है उसमें नित नए जो तरीक़ेकार खुद बना सकते हैं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए। और अवंतीपुरा के लादमुख गांव में मौजूद लकड़ी का पुल लोगों के लिए दर्दसर बन गया है। मकामी लोगों ने बताया कि यह पुल कई दहाई कबल तामीर किया गया था, ताहम अब यह पुल इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया है और यह आबादी के लिए खतरा बन गया है। लोगों ने बताया कि पुल के पार कई गांव आबाद है, लेकिन पुल की खस्ताहाली की वजह से उनका मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से मदाखलत की अपील की है। जो पुल है ये हमारा पुल खस्ता हाल है। 2014 की जो फ्लड आया था उसकी वजह से ये खस्ता हाल हो गया, ताहम आने नहीं जाने में बहुत दुश्वारियाँ हो रही हैं। इस पुल की वजह से तकरीबन 5-8 गाँव मिलते हैं और यहाँ पे जो खेती बाड़ी जो होती है वो मेन पुल जो यही है। ठीक, तो अब हम आपके वसादत से बीडीओ साहब से इल्तिजा करते हैं
कि ये जो पुल हैं इस पे थोड़ा नज़र दें, और डीसी साहब से भी इंतजा करते हैं, क्योंकि डीसी साहब के पास हम इससे पहले भी गए थे। तो हम एक बार फिर से आपके वसादत से उसको बोलते हैं कि हमारा जो मसला है उसको थोड़ा बहुत नज़र दीजिए। ये लगभग 16 आज मेन पुल ये मेन कदल ये यपर जन के गाँव रफ्त आमद रफ्त और ब्रोह कुन गाँव कनेक्ट बारगोम डूनगुंड नूरपोर डारसरा यह मेन रोड मगर यह गो छन 2014 पे तक 2014 मज सैलाब यह कदल गो तान तान पत कोर गाँव वालों कर पान वन पोस जमा तो पोस जमा कर बेस चालू आज तम द्राये जड़ मगर परस पे गए सारी तान खस तम पत्थर पर बसान ये मज गई नफर आज तम 2-3 कल नफर 2 गई कल बार बार बचे तम लिहाजा रुजू कर डिपार्टमेंटन तुंद वसात क्या वात सहूलियत। मोहित गिरा प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट और जे&के आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुकर्रर करदा हदफ को हासिल करने के लिए मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जम्मू कश्मीर में किनारे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का निसफ रकबा जंगलात के ज़खायर पर मुश्तमिल है जो मुतन्नो है और हमें जंगल के ज़खायर की हिफाजत करनी है। इसके अलावा सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बनता है, इसलिए हम ग्रीन हाउस मिशन को हासिल करने के लिए मजीद लकड़ी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब जिस तरह से पोल्यूशन पे अब क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी बातें हो रही हैं, ख़ासकर मैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट की बात करूँगा, किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं कि जो इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे ना आए? जो आज की जो क्लाइमेट चेंज की वर्कशॉप है वो है हमारी मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन की, और इसमें कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो हमारे मिटिगेशन और अडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं। तो जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंस किया है कि बाई 2070 हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इसका मतलब जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हैं, इंडस्ट्री से हैं, और बाकी हमारा जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो भी हमारे इमिशंस हैं वो हमारे रिमूवल्स, यानी जैसे फॉरेस्ट हैं तो फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करते हैं, अच्छी एग्रीकल्चर, सॉइल और वेटलैंड्स ये भी कार्बन को अब्जॉर्व करती है। तो हमने ऐसे अपनी प्लानिंग करनी है जिसमें हम सारे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का एक बजट रखें अपने सामने और रिमूवल्स का रखें। फिर वो कैसे बैलेंसिंग होगी, कौन से प्रोजेक्ट्स मिटिगेशन के लिए चलने चाहिए ताकि हमारे इमिशंस कम हो, और कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं इसके अडाप्टेशन के लिए चलने चाहिए, ताकि अगर क्लाइमेट चेंज का जो भी हमारा इम्पैक्ट है उसको अडाप्टेशन से हम उसको मीट कर पाएँ, उसको डील कर पाएँ। सर, जम्मू कश्मीर में क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि देश से हमारा जो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि हमारा एज है वो हम जल्दी इसको मीट कर सकते हैं, कहाँ हम एज रखते हैं और कहाँ चैलेंजेस हैं? ये जो एज है ना, एक तो हमारा फॉरेस्ट का जो रकबा है वो तकरीबन आधा जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट है, और जहाँ भी हमारे जो अच्छे फॉरेस्ट हैं वो अगर हम कंट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो उनका जो कार्बन स्टॉक है, जैसे एक कनाल में या एक हेक्टेयर में कितना कार्बन स्टॉक है वो कंट्री में हाईएस्ट है, और हमारे जो फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी जो छोटी वेजिटेशन होती है, हर्ब्स कहते हैं, उनकी भी बायोडाइवर्सिटी कंट्री में हाईएस्ट है। तो इससे क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी एक शील्ड होती है। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज का मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि सेब की क्रॉप कैसे आती है, सेब होता है पॉलिनेटर से, और अगर हमारा क्लाइमेट चेंज से पॉलिनेटर की पॉपुलेशन कम हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, सेब की प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हमारे फॉरेस्ट बरकरार रहेंगे, जहाँ पॉलिनेटर ज़्यादातर रहते हैं, या तो एग्रीकल्चर लैंड के आसपास रहते हैं, स्टेट लैंड में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो अगर पॉलिनेटर्स बरकरार रहेंगे तो एप्पल प्रोडक्शन बरकरार रहेगी। तो यही इसका मतलब है कि हमने पूरी प्लानिंग ऐसे करनी है कि हमारे फॉरेस्ट, स्टेट लैंड्स के जो वेजिटेशन है वो बरकरार रहे। सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की इन्होंने बात की, उससे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन, उसको कैसे आप मीट करें? जितना हम जैसे सीमेंट, कंक्रीट यूज़ करेंगे ना, उतना ज़्यादा जो है हमारे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते हैं। लेकिन हम अपना चिनाब का देख लें, हम अपना कश्मीर वैली का देख लें, तो वुड हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो वुड क्लाइमेट फ्रेंडली है। तो हमें जो वुड प्रोडक्शन है, जो फार्म लैंड पे एग्रो फॉरेस्ट्री से वुड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, खासकर जम्मू रीजन में जहाँ पर अभी कम है। कश्मीर में काफ़ी पॉपुलर और हमारा विलो उगाया जाता है,
तो जितनी ज़्यादा हम वुड प्रोडक्शन करेंगे उतना स्टील कम यूज़ होगा, उतना सीमेंट कम यूज़ होगा और उतना हमारा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो J&K के अकाउंट में चढ़ता है उतना कम होगा। एक अंतिम सवाल सर ये होगा कि जो हमारे ग्लेशियर्स की बात हो रही है वो पिघल रहे हैं, क्या ये अलार्मिंग है और कब तक आपको लगता है कि हम इसको कैसे मीट कर सकते हैं? ये ग्लेशियर्स का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि उनका जो रिसीडिंग है और एक मेल्टिंग का प्रोसेस जारी है, तो उससे भी हम काफ़ी मुतासिर होंगे, ग्लेशियर से भी काफ़ी मुतासिर होंगे, ये हमारा मानना है। प्लान क्या है अब आगे, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हम, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमने अपना जो है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडाप्टेशन का प्लान बनाना है। तो आज की जो भी वर्कशॉप है इसमें सारे एक्सपर्ट्स पूरी कंट्री से आए हुए हैं, तो उसमें हम जो है मिटिगेशन को स्टडी करेंगे, क्या क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फिर हम कैसे अडॉप्ट करेंगे, तो उसकी प्लानिंग और उसमें कितना पैसा चाहिए होगा और हम किस साल तक क्या कर पाएंगे। थैंक यू सर। तो जो अडेप्टेशन है वो अपनानी होगी ताकि जो प्लान है, जो प्राइम मिनिस्टर ने सेट टारगेट रखे हैं उसको अचीव किया जा सके और इंटरनेशनली यहाँ पे नेशनल जो जितने भी ये चैलेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, आज उस पर सब पे बात होगी और ये इस बात की कोशिश की जाएगी किस तरह हम जम्मू कश्मीर में इसको कम कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं उनसे बच सकते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं पहली खबर। अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने कश्मीर में संत नगर के कयाम का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 JKLH से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोग होशियार रहें ताकि सियासतदान मजहब के नाम पर उनको तकसीम करने में कामयाब न हो सकें। वाज़ेह की एक शोभा यात्रा श्रीनगर के जहांगीर चौक से टैगोर हॉल तक निकाली गई। बाद में टैगोर हॉल में शंकर आचार्य की सालगिरह की तालीमात पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। श्रीनगर के तारीखी शंकर आचार्य मंदिर में भी खुसूसी दुआएं की गई। आपने बात की संवाद की भी, ये सियासी लोग आपकी संवाद की बात क्यों नहीं समझते? ये सियासियों को भी हम समझाएंगे, सियासियों को भी समझाएंगे, हमारे ये लोग साथ दें, हम इन सियासियों को भी अच्छी तरह समझाएंगे कि तुम अगर ये समझोगे नहीं तो तुम लोग कामयाब नहीं होगे। यहाँ पर वही कामयाब होगा जो समझेगा। लोग तो समझ जाएं, हमारे लोग समझ जाएं, हम इन सियासियों को भी अच्छी तरह समझाएंगे। लोग भी समझ, जब वोटों की बात आती है तो लोग भी आपका जो ज्ञान, आपकी बताई हुई चीज़ें भूल ही जाते हैं।
ये हर वैसे मजहब का क्या है, हम संत हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता कि लोगों को इस प्रकार से गाइड करें, लेकिन अब सोचा है लोगों को अगर मिसगाइड करके ये लोग अपना बेनिफिट लेते हैं तो हम भी जो लोगों को गाइड करेंगे कि देखो, समझो, विचारो, सोचो और फिर वोट दो। आपने संत नगर की बात की यहाँ, आपने एक मुतालबा रखा, क्या है वो और किस तरह का संत नगर चाहते हैं? देखो, यहाँ का शैव दर्शन पूरे विश्व में विख्यात था। एक दिन था यहाँ का शैव दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन। आज भी हम लोग कई जगह पर कश्मीरी शैव दर्शन के ऊपर रखते हैं प्रस्ताव की बोलने के लिए वक्ताओं को। आज यहाँ ऐसा विख्यात शैव दर्शन लुप्त हो चुका, समाप्त हो चुका। संतों की इच्छा है, महामंडलेश्वरों की, एक संत नगर यहाँ पर बनाया जाए। वो आकर के अपना यहाँ पर रिसर्च करेंगे उस शैव दर्शन के ऊपर। हम लोग तो बहुत वर्षों से हम इस पर जो है रिसर्च कर रहे हैं, अनेक हमने पॉइंट रखे, लिखे। तो इसलिए जो है सरकार को, अब यहाँ की सरकार का हाल तो मैंने बता दिया आपको कि ये तो इस तरफ तो देखने वाले भी नहीं। दूसरी सरकारें, ये हरियाणा है और वहाँ में एक आयोजन में गया, 60 करोड़ तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया पंडाल बनाने के लिए उनको, और 200 बस वहाँ पर कार्यक्रम में आने के लिए सब जगह अलाट की, डेली लाएंगी, छोड़ेंगी फ्री ऑफ कास्ट। और यहाँ की सरकार, ये तो ऐसे कार्यक्रमों के बीच में मैं 2-3 दिन से आया हूँ, और कल ही हम उधर क्षीर भवानी गए, एक ट्रैफिक वाला ऐसा लाठा लेकर हमारी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, फ़ोटो खींच के मैं चालान करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अरे भाई, हम लोग कोई लूटने के लिए आए यहाँ, कोई बिजनेस के लिए आए? लेकिन यहाँ की सरकार का कोई भी इस चीज़ के प्रति विचार ही नहीं है, और ये जब तक विचार नहीं है तब तक हालात क्या सुधरेंगे। संत नगर के लिए आप जगह, भूमि चाहते हैं, जगह चाहते हैं, और ताकि वो किस तरह का संत नगर चाहते हैं आप? संत नगर बनाया जाएगा जैसे हरिद्वार काशी के अंदर होता है, और वो आश्रम बनाएंगे, रिसर्च के अपने यहाँ सेंटर खोलेंगे, अध्ययन होगा, अध्यापन होगा, पुनः वो कश्मीरी सिद्धांत शैव दर्शन जागृत होगा जो विश्व के अंदर मान्य था। ये प्राउड होना चाहिए स्टेट के लिए। ये कोई किसी के लिए पर्सनल बेनिफिट के लिए महात्मा नहीं कहते हैं। हम लोगों का जीवन ही किस लिए होता है? हम लोग घर बार छोड़कर हमारे प्राचीन जो सिद्धांत, हमारे जो उपदेश, जो लोगों को एक बहुत शांति और उस परमात्मा, चाहे अल्लाह कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे गुरु जो कहो, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है उनको पुनर्स्थापन करने के लिए होता है, और हम लोग भी यही लक्ष्य रख रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, इस पे लोगों को जिस तरह के हालात में हम हैं, जिस तरह का हिंदू मुस्लिम हो रहा है पूरे मुल्क में, वैसे तो पूरी दुनिया में हो रहा है मजहबों के बीच में लड़ाई, इस पे क्या पैगाम देंगे? नहीं, लड़ाई नहीं है। देखो, मैं बताऊं, कल ही मेरे एक दुबई से भक्त हैं हमारे, वो गए थे तुर्की। मैंने उनसे वैसे पूछा कि भाई वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, या बौद्ध हैं, हिंदू हैं? वो कहने नहीं, सब मुस्लिम हैं। तो मैंने कहा तुमको मज़ा आ रहा है? कहता बहुत मज़ा आ रहा है, मैं इसीलिए घूमने तुर्की ही आता हूँ, तुर्की ही में आता हूँ है, जब भी आता हूँ घूमने के लिए मैं यहीं आता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या मज़ा? कहते यहाँ नहीं, वो नहीं, यहाँ पर बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तो वो एग्जाम्पल देने लगे कि देखो, धर्म को मानते हैं, ठीक है, कई लोग तो गलत मिसगाइड करके गलत उपयोग करते हैं धर्म का। तो एग्जाम्पल देने लगे कि मैं बैठा था एक ऑफिस में, तो जब नमाज का समय हुआ अपनी कुर्सी पर उठ के खड़े हो गए, नमाज समाप्त हुई, कुर्सी पर बैठ गए। इस प्रकार से रिस्पेक्ट है तो सब मुस्लिम ही है। उनके विचारों के अंदर वो कहने लगे द्वेष भाव नहीं है, उनके विचारों के अंदर अलग भाव नहीं है, इतने प्रेमी हैं वहाँ के, इसलिए बहुत डेवलप कंट्री है। मैंने सुना, मुझे भी एक याद है कि ऐसा भी होता है कहीं। तो इसी प्रकार से ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत सी चीज़ें तो लोगों के मिसगाइड करने से ही पैदा होती हैं। मैंने स्वयं देखा है ये चीज़ें, और मेरा ख्याल है ऐसे संतों के यहाँ पर निवास करने से सबको एक जीवन दिशा मिलेगी, और शैव सिद्धांत की पुनः स्थापना होगी, प्रचलित होगा, जो पूरे विश्व में विख्यात था, पुनः उसका
Y20 प्री समिट के लिए तकरीबन ममालिक के 100 से ज़्यादा मंदबीन लेह पहुंच चुके हैं। उनकी आमद पर लद्दाख इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। सकाफती ग्रुपों ने एक शानदार सकाफती परफॉर्मेंस पेश की और मंदूबीन को सकाफती इस्तकबाल से लुत्फानंदोज होते देखा गया। मंदूबीन को उनके मुतालिक होटलों में मुंतकिल कर दिया गया है। G20 इंडिया समिट के बैनर तले लद्दाख यूटी Y20 प्री समिट की मेज़बानी कर रहा है। लद्दाख में आज से 28 अप्रैल तक Y20 प्री समिट हो रही है। इस हवाले से पहले ही तमाम तैयारियां की गई हैं। शहरों को खास तौर पर सजाया गया। हवाई अड्डे और होटलों में तमाम मंदूबीन का रिवायती सकाफती इस्तकबाल हुआ। महकमे सनत की तरफ से लद्दाख हट का एहतमाम किया जाएगा। और हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने ज़िला पुलवामा का दौरा करते हुए मुख्तलिफ पंचायत हलकों में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत किसान संपर्क अभियान में हिस्सा लिया। डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने किसान राब्ता मुहिम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को जदीद तरीन इल्म और हुनर से बाख्तियार बनाने में ये एक अहम इक़दाम है। मुनासिब तरबियत और रहनुमाई के ज़रिए किसान अपनी फसल की पैदावार और आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, जो बिलाखिर बागबानी की सनत की तरक्की में माविन साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद किसानों को अपने पेशे में कामयाबी के लिए दरकार वसाइल फराहम करना है। ये है मतलब है कि हम लोगों के पास जाइए, लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बेशक बल्कि गवर्नमेंट ही उनके पास जाइए। सब जो लाइन डिपार्टमेंट्स है उनके ऑफिसर्स लोगों के पास जाइए, उनको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो 27 प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, लोगों तक ये प्रोजेक्ट्स पहुंचाइए। इसके अलावा हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उन पे भी वीडियोस बने हैं जो हम इन 3 दिन दिखाने जा रहे हैं। टोटल ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये 24 अप्रैल को शुरू हो गया और ये एंडिंग अगस्त तक चलेगा। टोटल 10,695 सेशंस होंगे। तो ये फैसला हो गया है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जितने भी ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक की एक पंचायत में 3 दिन ये चलेगा। सुरेंद्र चौधरी एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सांबा, इंस्पेक्टर त्रिभुवन खजूरिया, थाना इंचार्ज विजयपुर ने सांबा जिले के गोडामोड़ में मुनशियात के स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुनशियात स्मगलरों को मौके पर ही चट भेजते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। उनके कब्जे से आधा ग्राम चटा और नकदी बरामद की गई। 12 बख्शी फॉयल पेपर, 2 सिगरेट लाइटर, वजनी मशीन बेगरा कब्जे में ले लिया गया। हाल ही में जिला कठवा के दूरफ्तादा लोहाई के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 3री जमात की तालिबा सीरत नाज ने एक वीडियो के जरिए मुल्क के वज़ीर आज़म से अपने स्कूल की हालत सुधारने की अपील की, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया हरकत में आ गई। स्कूल को नए सिरे से सजाया जा रहा है, जिसके लिए सीरत नाज ने मुल्क के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जबकि चीफ एजुकेशन अफसर कठवा PL थापा ने बताया कि वीडियो मंजर आम पर आने के बाद स्कूल की हालत को ठीक करने का काम किया जा रहा है, ताकि बच्चों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर हमारा स्कूल भी टूट गया बहुत, और हम ये वाली बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है, ये बड़ी वाली अभी छोटी वाली बिल्डिंग हो रही है तैयार। हमें डेस्क भी चाहिए, बेंचेस भी चाहिए, और हमें नीचे बैठना भी नहीं है, और हमें कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी इसने और इसकी सिस्टर ने, छोटी सिस्टर भी है इसकी, इन दोनों ने बनाई थी उस वक़्त वीडियो अपने स्कूल के लिए कि मैं मोदी जी को सेंड करूँगी, और ताकि मोदी जी मेरी जो स्कूल की हालत है वो ठीक करें या करवाएं। तो पता नहीं क्यों इसने क्या सोच आई इसको कि इतना यकीन हमारे प्राइम मिनिस्टर पर कि वो मेरी बात सुनेंगे। उसकी वीडियो कुछ अर्सा पहले वायरल हुई थी, तो फिर ये हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्हें एकदम से इसकी बात सुनी और उसने एक्शन लिया, और पूरा ये डिपार्टमेंट हिल गया और यहाँ पहुँचे। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ये चलो किसी तरह से भी सुनी, मगर बच्ची की बात सुनना एक प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है, जिसमें एक बच्ची ने जो वीडियो वायरल हुई, जिसके लिए स्कूल की कुछ असुविधाएं थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने उसका संज्ञान लिया, और उसके से पहले ही हमने जो पॉसिबल हमारे एंड पे और एज पर द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एंड हायर अथॉरिटी, जो वीडियो के मुताबिक जो बच्ची की जो वो थी ग्रीवेंसेस थी,
उसके ऊपर हमने काम करते हुए कम से कम 1.5 लाख के करीब हमने जो पुरानी बिल्डिंग थी उधर हाई स्कूल लोही में, उसके अपग्रेडेशन के लिए जो भी पॉसिबल टाइल वर्क था और उसको अच्छा बनाने के लिए उसको हमने कंप्लीट किया है। हाँ, 3 टॉयलेट्स ऑलरेडी थी, उनकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, उसके लिए भी हमने टॉयलेट को अपग्रेड किया, उसमें टाइल वर्क किया, पानी की जो सुविधा थी उसको हमने सुचारू बनाया।